बच्चे भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। प्लेनेटर के एपिसोड 18 को एक्सप्लेन करने से पहले तुम लोगों को कुछ कहना चाहूंगा। जैसे कि तुम सभी को पता ही है कि अभी देश का क्या हाल है, इसलिए अगर तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में बाहर निकलते भी हो, बिना मास्क पहने मत निकलना। कि ये सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के बारे में नहीं है, तुम्हारे प्रोटेक्शन के साथ तुम्हारे फैमिली का भी प्रोटेक्शन जरूरी है। जितना कम हो सके उतना बाहर निकलना, और बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनना, और अगर हो सके तो अपने आसपास जिनको सच में मदद की जरूरत है उनकी मदद करने का ट्राई करना। तो आज का प्रवचन यहीं पे खत्म करते हैं, शुरू करते हैं एपिसोड 18 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सोल्जर हीना के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, पर तभी जमीन से पीले रंग के कुछ ऑरा निकलने लगता है, और ये देख के वो सोल्जर समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या है। अभी कैप्टन एलन के पास जेल टोकीकाजी, पीली और हीना आके बोलते हैं कि उन लोगों ने बैकअप पावर चालू कर दिया है। इधर हम देखते हैं कि कैटमैन अभी भी घायल है, जिसके बाद हम उसी ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं कि रिहितो को होश आ चुका है और उसके आंखों का कलर बदल के लाल रंग हो चुका है। तभी मेजर शेयरमैन भी हाउस में आ जाते हैं और फिरेंजा मेजर को बोलते हैं कि उनको अभी थोड़ी देर आराम करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी से रिहितो से ज्यादा मेजर को तकलीफ हुआ है। मेजर बोलते कि उन्होंने जानबूझकर ही वो ताकत है रिहितो को दिया। तभी मेजर फिरेंजा को कोई चीज बाहर निकलने के लिए बोलता है, और तभी फिरेंजा एक तलवार को बाहर निकालता है। मेजर उस तलवार को रिहितो को देख के बोलता है, रिहितो इसे लो। एक तलवार? ये एक बैलोट का नकल है जो कि तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा, हालांकि ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। सबसे पहले तुम्हें अपना काउंट इस पर लाना होगा। काउंट मतलब? एक शपथ जो तुम्हें बांध के रखेगा। तरीका आसान है, जैसे तुम अपना शपथ सोच लोगे, उसके बाद कहना ऑथेंटिक काउंट, जिसके बाद ये तुम्हें अपना मास्टर मानने लगेगा। अब तुम्हें सभी को बचाने जाना होगा, तो जाओ रिहितो। पर मैंने कभी भी तलवार नहीं चलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिहितो, तुम पहले कमजोर थे, पर अब तुम अपने अंदर बदलाव महसूस कर सकते हो। तभी हम देखते कि बाहर अचानक भूकंप होने लगता है, और जैसे ही भूकंप रुक जाता है, उन सोल्जर्स के पीछे एक बहुत तेज लाल ऑरा निकलने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रिहितो दीवार से टकरा गया है। तभी ये सोल्जर रिहितो को मारने का ऑर्डर देता है, और बाकी सोल्जर्स रिहितो के ऊपर गोली चलाने लगते हैं, और हीना रिहितो को बचाने जाती है। और अचानक रिहितो के लिए समय बहुत ही ज्यादा धीमे चलने लगता है। वो सभी बुलेट्स को अपने आंखों से क्लियरली देखने लगता है। लिट को तब मेजर की बातें याद आने लगता है। मेजर ने कहा था कि इसके बाद कोई भी रिहितो को पकड़ नहीं पाएगा, कि वो अब वैसे आर्मी बनना शुरू करे जो कि किसी को भी नहीं मारता। मेजर ने रिहितो को ये भी बोला था कि जब तक रिहितो को इन सब चीज़ों की आदत ना पड़ जाए, तब तक रिहितो धीरे चलने की कोशिश करे। तभी वो सोल्जर्स देखते हैं कि रिहितो को एक भी गोली नहीं लगा, और ये देख के उन लोगों को यकीन नहीं होता कि रिहितो ने तभी बुलेट्स को डॉज कर लिया। रिहितो अपनी तेजी को देख के समझ जाता है कि मेजर ने उसको धीरे चलने के लिए क्यों बोला था। तभी रिहितो देखता है कि उसके दोस्त घायल पड़े हैं। ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है, और वो अपने फ्लैशिंग स्ट्राइक के पावर का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर्स को एक ही झटके में अपने तलवार से काट देता है। हीना इस रेड ऑरा को देख के समझ जाता है कि ये वो इविल लिट नहीं है। इधर रिहितो के दोस्त उसके ताकत को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कसी रिहितो को एस ऑफ फ्लैशिंग स्ट्राइक बोलता है। अभी ये सोल्जर लिट के ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि लिट उनको क्यों नहीं मार रहा, जिसके जवाब में लिट बोलता है कि वो लोग ऐसे आर्मी है जो किसी को भी नहीं मारता, और वो बड़ी आसानी से उस सोल्जर को हरा देता है। इधर सभी लोग रिहितो को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इचिनोशी रिहितो को गले से लगा लेता है। रिहितो अपने मनी मन बोलता है कि आज से वो लोग ऐसे आर्मी बनना शुरू हो जाएंगे जो कि किसी को नहीं मारता। केंजी ये देख के जलने लगता है। वो इचिनोशी को बोलता है कि उसने इचिनोशी को बचाने के चक्कर में गोली खाया, और इचिनोशी ने उसको गले से नहीं लगाया। हीना गेंजी के पास आके बोलती है कि गेंजी का ब्लड प्रेशर गिर रहा है, कि वो दोनों बाद में एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और शायद और भी कुछ करेंगे। और ये सुन के गेंजी के नाक से खून निकलने लगता है, और हीना बोलती है कि गेंजी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है। ये सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं, पर तभी वो सोल्जर्स जैसे तैसे खड़े होते हैं। वो अपने बैग और अपने वेस्ट को उतार देते हैं। अभी हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स ने अपने शरीर पर बॉम्ब बांधा हुआ है। ये मिलिट्री के ग्रेड प्लास्टिक एक्सप्लोसिव C4 टाइप के बॉम्ब्स हैं, और वो लोग अपने शरीर पर करीब 50 किलोग्राम बॉम्ब बांध के आए हैं। और वो इन सभी को एक रिमोट को दिखाता हुआ बोलता है कि अगर उन लोगों ने इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया तो इधर के सभी लोग मारे जाएंगे। तभी रिहितो अपने तेजी का इस्तेमाल करके रिमोट को छीन लेता है और उसको वहीं पे तोड़ देता है। पर वो सोल्जर बोलता है कि उसने पहले ही सोच लिया था कि उनके साथ ऐसा कुछ जरूर होगा, और इसीलिए उन लोगों ने स्कूल के एक जगह पर उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट किया है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एल्थिंग्स ने न्यूक्लियर बॉम्ब को भी बैन कर दिया था। सभी लोग समझ जाते कि इन लोगों ने युद्ध के नियमों के बारे में इनको सब कुछ झूठ बोला है। ये सुन के ये सोल्जर बोलते कि ये सब एक चाल है जो कि सिर्फ बड़े लोग करते हैं, और ये चालबाजी इन बच्चों को उनसे सीखना चाहिए।
जिसके बाद ये सोल्जर बोलता है कि अगर वो बम फटा तो यहाँ पर खड़े सभी लोगों के चीथड़े उड़ जाएंगे, से इन बच्चों के साथ वो लोग भी मारे जाएंगे। वो ये भी बोलता है कि उनमें से कोई एक सोल्जर उस न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर सकता है। और ये सुनकर जब ढीतो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, वो सोल्जर ढीतो को वहीं पे रुक जाने के लिए बोलता है। वो सोल्जर सभी को वार्निंग देता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो वो लोग तुरंत उस न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर देंगे। जिसके बाद वो ढीतो को बोलता है कि अगर वो लोग बचना चाहते हैं तो ढीतो को अपने तेजी का इस्तेमाल करते हैं उन सभी को वहीं पे जान से मार देना होगा। ढीतो उन सभी को बोलता है कि उन लोगों को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो लोग उस रिमोट को ढीतो को दे दे और वो लोग यहाँ से चले जाए। ढीतो उनसे वादा करते हैं कि कोई भी उनका पीछा नहीं करेगा, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर ये सोल्जर बोलता है कि उनको किसी भी कीमत पर इन सभी को मारना है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर उन लोगों ने एक आदमी को मारा तो उनको और उनके परिवार को एक दिन का खाना मिलेगा। अगर उन्होंने 10 आदमी को मारा तो उनके साथ उनके परिवार को 1 महीने का खाना मिलेगा। और अगर उन्होंने 100 आदमियों को मारा तो उन सभी के परिवार को 1 साल तक खाना मिलेगा। और इसलिए किसी भी कीमत पर इन सभी को मारना होगा। पर ही तो बोलता है कि अगर वो लोग मारे गए तो उनके परिवार को खाना नहीं मिलेगा। जिसके जवाब में ये सोल्जर बोलता है कि अगर वो लोग इधर मारे गए तो उन लोगों को युद्ध में शहीद घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन सभी के परिवार को बहुत सारा पैसा और खाना मिलेगा। इसलिए वो लोग किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाने वाले। ये सोल्जर अब ढीतो को फिर से बोलता है कि अगर ढीतो इन सभी को बचाना चाहता है तो उसको इन सभी को मारना होगा। पर ये सोल्जर जानता है कि ढीतो ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी ढीतो अपना तलवार निकालता है। जैसे ही वो इन सभी को मारने के बारे में सोचता है, उसके हाथ जोर जोर से कांपने लगता है। ये देख के ये सोल्जर पूरी तरीके से जान जाता है कि ढीतो इनको नहीं मार पाएगा। वो ढीतो को बोलता है कि ऐसे आदमी जो नहीं मारता ये बहुत ही बकवास है। ये दुनिया बर्बाद हो चुका है और इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता, और इसीलिए युद्ध में ऐसे आर्मी की कोई भी जरूरत नहीं जो कि किसी को भी ना मारता हो। और ये बोल के वो ढीतो को फिर से उन लोगों को मारने के लिए बोलता है। और अभी भी ढीतो का हाथ कांपने लगता है। तो याद आता है कि उसने सभी से वादा किया था कि वो लोग ऐसे आर्मी बनेंगे जो कि किसी को भी ना मारता हो। तभी ये सोल्जर ढीतो को बोलता है कि वो अब 10 तक गिनेगा, और अगर तब तक ढीतो ने इन सभी को नहीं मारा तो वो लोग उस न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर देंगे। और ये बोल के वो काउंट करने लगता है। पर ढीतो अभी तक इन सोल्जर्स को नहीं मार पाता। ढीतो अब इनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो लोग ऐसा ना करें। और जैसे ही ये सोल्जर 3 काउंट करता है तो टोकिकाजी इन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है। और ढीतो को बोलता है कि अगर ढीतो इनको नहीं मारेगा तो सभी की जान बचाने के लिए वही अकेला इन सभी को मार देगा। और तब ये सोल्जर काउंट करता है 1, और तभी ढीतो अपने तेजी का इस्तेमाल करते हुए टोकिकाजी के तलवार को गिरा देता है और इन सभी सोल्जर्स को एक ही झटके में मार देता है। ये सोल्जर ढीतो को बोलता है कि ढीतो ने इन सभी को मार के अच्छा किया। वो सोल्जर ढीतो को ये भी बोलते कि उसने कहीं पर भी कोई भी बॉम्ब नहीं लगाया। और वो ढीतो को बोलता है कि ढीतो जंग के मैदान पर जिंदा रहे। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि एक आर्मी जो नहीं मारता, ये आइडिया उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इतना बोलते ही वो सोल्जर मारा जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि ढीतो ने इनको मारा है। तभी ढीतो अपने हाथ को देखता है जिसमें खून लगा हुआ है। वो चिल्ला के बोलता है कि उसके सारे शरीर में खून लग गया है और वो इसे धोने जा रहा है। और ढीतो की इस हरकत को देख के सभी लोग समझते कि ढीतो शायद ठीक है, और हिना जानती कि ढीतो ठीक नहीं है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगती है। तभी पीली लिन को बोलता है कि क्या लिन ढीतो के पीछे नहीं जाने वाला, जिसके जवाब में लिन मना कर देती है। अब शाम हो चुका है और आखिरकार हिना ने ढीतो को ढूंढ ही लिया। वो देखते कि ढीतो की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो तुरंत से ढीतो के पास जाती है। हिना देखती है कि ढीतो बहुत ही ज्यादा दुखी है। ढीतो बार बार बोलता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। वो इस बात से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो इसी सबको बार बार बोलने लगता है। हिना उसको शांत करने की कोशिश तो करती है पर वो नाकाम रहती है। ढीतो बोलता है कि डॉन ने बिल्कुल सही कहा था, अगर वो लोग जंग के मैदान पर दुश्मन को नहीं मारेंगे तो दुश्मन उन्हें मार देगा। इस बात से वो और भी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो लोग ऐसे आर्मी बनेंगे जो किसी को भी नहीं मारता। पर आज ढीतो ने वो वादा तोड़ दिया। तभी हिना, जेल, पीली और लिन से रेनबो ऑरा निकलने लगता है। पीली समझ आता है कि उनका वापस जाने का वक्त हो गया। जेल टोकिकाजी को अलविदा बोलता है, पर टोकिकाजी समझ नहीं पाता कि जेल ने उसको अलविदा क्यों बोला। तभी जेल टोकिकाजी को बोलता है कि उन लोगों को अब फ्यूचर में लौटना होगा। इधर हिना देखते कि ढीतो अभी भी परेशान है और वो ढीतो को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी ढीतो अपनी मनी मन बोलता है, बाकी लोग अभी भी ठीक है क्योंकि मैं वहाँ पर था। हाँ, अगर ये मैं अकेला करता हूँ, अगर मैं अकेला सबको मारता हूँ तो फिर ठीक है। ऑथेंटिक काउंट मेरा काउंट है दुश्मनों की संख्या जो मैं सभी के तरफ से खुद से मारता हूँ। इतना बोलते ही लिट के तलवार पर एस का स्टार आ जाता है। समझी, तो इसको बदलने का कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि ये उसका खुद का डिसीजन था।
किसी ने भी उसको ऐसा करने के लिए नहीं कहा। उसने ये सब खुद से जिम्मेदारी लिया। कितना बेवकूफ और दयालु इंसान है। उसने खुद से ही अकेले लड़ने का रास्ता चुना। अब मुझे पता है मैं इसी इंसान से प्यार करती हूँ। क्या तुम अब आगे जाना चाहते हो ली? अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो इसे आगे 300 साल तक याद रखना। आगे जाके तुम बहुत सारे लोगों को मारोगे और धीरे धीरे तुम अकेले पड़ जाओगे और एक ऐसा समय आएगा जब तुम बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे। पर 300 साल बाद मैं आऊंगी और मैं तुम्हें तब अकेले नहीं रहने दूंगी। और जब हम मिलेंगे उसके बाद तुमको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनूंगी। तो तब तक इंतजार करना लीट। मुझे पता है तब तक अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 300 साल बाद तुम कहाँ जाते हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ लूंगी। समय जाते तुम्हारा परिवार और भी ज्यादा बड़ा होने लगेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगी लीट। उसके बाद तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे लीट। ये बोल के हिना वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यही था प्लेंडर के एपिसोड 18 की पूरी कहानी। फिर से मैं कहना चाहूँगा अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो आज के वीडियो को यही पेंट करते हैं। आरा आरा सायोनारा।